हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सर्कल्स की थ्योरम 10.2 करने जा रहे हैं और ये थ्योरम कहती है द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम पहले समझेंगे टैंजेंट्स किन्हें कहते हैं। टैंजेंट्स वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है एट ओनली वन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये मेरा सर्कल है, दिस इज माय सर्कल, और जिसका सेंटर O है और मैंने दो टैंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ करे हैं। ये है टैंजेंट, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है P और PR एक टैंजेंट है और दूसरा टैंजेंट है PQ। दो टैंजेंट्स मैंने ड्रॉ करे हैं टू दिस सर्कल। मुझे ये प्रूव करना है इन टैंजेंट्स की जो लेंथ है, मतलब PR जो है वो बराबर है PQ की। तो स्टूडेंट्स मैं गिवन में ये लिखूंगी a circle with center O in which बाहर का एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम है P. P is an external point और दो टैंजेंट्स है। इस एक्सटर्नल पॉइंट के थ्रू मैंने दो टैंजेंट्स ड्रॉ करे हैं एंड PR and PQ are the two tangents which touch the circle. ये tangents सर्कल को टच कर रहे हैं at point R and Q respectively. इसके बाद स्टूडेंट्स आई हैव टू प्रूव दैट यहाँ पर मेरे जो टैंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। मुझे ये प्रूव करना है टू प्रूव PR किसके बराबर होगा, PQ की। ये मुझे प्रूव करना है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी की है। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है PO को, ज्वाइन PO, OR को भी मैंने ज्वाइन किया है जो कि रेडियस है, OQ को भी मैंने ज्वाइन किया है एंड OQ। ये इस सर्कल के दो रेडियस है, ये मैंने ज्वाइन किए हैं। मैंने क्यों ज्वाइन किया है यहाँ पर, मेरा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाला ये एक ट्रायंगल बन रहा है और नीचे वाला भी एक ट्रायंगल बन रहा है। मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स, मैं इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रही हूँ। जब हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो हम कह सकते हैं इन दो ट्रायंगल्स के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल है। तभी हम कह सकते हैं CPCT से PR बराबर है PQ के। तो मेरा ट्रायंगल ये बन रहा है PRO और दूसरा ट्रायंगल मेरा बन रहा है PQO। तो इसके बाद प्रूफ इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम है PRO एंड ट्रायंगल PQO। तो दो ट्रायंगल्स मैंने लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे इन दो ट्रायंगल्स में तीन चीजें इक्वल करनी है। तो आपको पता है पहले कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट वो वाली फिगर्स होती है जिनका शेप और जिनका साइज इक्वल होता है। तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए जो हम इक्वल करेंगे। तो पहली चीज हमारे पास है यहाँ पर ये जो एंगल R है, यहाँ पर ये जो एंगल R बन रहा है, इस टैंजेंट और रेडियस के बीच वाला एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्योंकि हमारे पास थ्योरम जो है 10.1 है, वो कहती है जो एंगल टैंजेंट, ये हमारा टैंजेंट है PR और ये हमारा रेडियस है सर्कल का, जो इन दो के बीच में एंगल बनता है वो 90 डिग्री पर बनता है। और यहाँ पर भी PQ एक टैंजेंट है और QO एक रेडियस है। इन दो के बीच में भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल। तो पहले मैं लिख सकती हूँ एंगल Q किसके बराबर है, इस ट्रायंगल में एंगल Q है, PQO में एंगल Q है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है और यहाँ पर भी एंगल R है। तो एंगल Q बराबर है एंगल R के। ये मुझे जस्टिफाई भी करना है। तो ये दोनों ही एंगल्स 90 है, ईच 90। Q 90 है, angle between tangent and radius. This is our theorem 10.1.
तो इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी चीज यहाँ पर, दूसरी इन दो ट्रायंगल्स में क्या है जो कि सेम है। तो दूसरी चीज यहाँ पर ये जो PO है दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो मैं लिख सकती हूँ PO जो है वो PO के ही बराबर है। ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन वाला साइड है। ऊपर वाले ट्रायंगल में भी PO एक साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी PO एक साइड है जो कि कॉमन साइड बन रहा है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो ये कॉमन है, इधर मैं लिख सकती हूँ कॉमन। अब स्टूडेंट्स तीसरी चीज, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, दो चीजें तो हमें मिल गई। अब तीसरी चीज हम क्या लें यहाँ पर, तीसरी चीज हम कह सकते हैं ये जो OR है और OQ है, ये क्या है स्टूडेंट्स, OR भी इस सर्कल का रेडियस है और OQ भी इस सर्कल का रेडियस ही है। तो ये एक ही सर्कल के दो रेडियस है, तो ये सेम हो सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ OR इज इक्वल टू OQ। तो ये मुझे जस्टिफाई भी करना है, ये क्या है, रेडियन ऑफ सर्कल। अब मेरे पास तीनों चीजें आई जिससे मैं कह सकती हूं ट्रायंगल PRO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQO। अब मुझे क्राइटेरिया भी लिखना है, किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट आए, वो कौन सा क्राइटेरिया बनता है जो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाता है। तो पहले तो हमने ये एंगल वाली चीज ली जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये राइट एंगल बनता है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो मैंने राइट वाली चीज ली और मैंने इस राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड को कहते हैं स्टूडेंट्स हाइपोटेनस। तो ये मेरा R है, दिस इज हाइपोटेनस, और मैंने एक साइड रेडियस वाला एक साइड ले लिया। पहले मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया, फिर मैंने 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड लिया जो कि कॉमन बन रहा था दोनों ही ट्रायंगल्स में, और मैंने रेडियस वाला साइड लिया। तो मैं कह सकती हूँ बाय RHS रूल से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके सारे हिस्से इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ आप PR जो है वो किसके बराबर है, वो मुझे प्रूव करना था PQ के बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ PR इज इक्वल टू PQ। तो इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो शॉर्ट में हम लिखते हैं CPCT। तो CPCT का मतलब हुआ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हिस्से जो होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। अब कोई भी हिस्सा ट्रायंगल का इक्वल है आपस में, तो हमें प्रूव करना था यहाँ पर दो टेंजेंट्स यहाँ पर इक्वल लेंथ के हैं, तो हमने CPCT से प्रूव किया। यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हमने CPCT से प्रूव किया PR बराबर है PQ के। तो आई होप स्टूडेंट्स ये थ्योरम भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन गुड बाय।